तो पहले ही बता दूं कि ये स्टोरी आज से अपन जो शुरू करने वाले हैं ना, ये बैटल थ्रू द हेवंस से 50,000 साल पहले की है। मतलब कि ये स्टोरी भी कहीं ना कहीं आगे चलकर बैटल थ्रू द हेवन से ही मिलेगी, ठीक है। और हाँ, ये मत समझना कि इसमें जियान आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि भैया वो पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। मतलब कि 50,000 साल बाद पैदा होगा, ठीक है। और जब तक तो शायद ये स्टोरी का जो हीरो है वो शायद टपक ही जाएगा, या फिर हो सकता है कि मिल जाए। फिलहाल के लिए मैंने स्टोरी पूरी नहीं पढ़ी है। और हाँ, इसका ऑफिशियल एपिसोड 30 तारीख से आना स्टार्ट होंगे, तो उन्हें भी अपन एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल के लिए आज मैं इसका 2 4 6 एपिसोडों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ नोवेल के जरिए, तो आपको मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि कहानी कैसी है। तो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान महल को बताया जाता है। अब इतने में हमें इस महल के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर, बोला जाए तो एक बुढ़ा खड़ा हुआ होता है, और इसकी एज 40 से 50 साल की लग रही होती है। और हाँ, ये इंसानों के हिसाब से, ठीक है, वरना मुझे पता नहीं कि ये कितने साल का है। अब इतने में हमें इसी आदमी के बगल में एक लेडी को बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। हालांकि इसकी एज भी 30 से 35 साल के लगभग थी। मतलब कि पता नहीं कितनी एज है, ये मैं चेहरा दिखकर बता रहा हूँ, ठीक है, इतनी एज हो सकती है। अब इतने में हमें यहाँ पर एक बेड को बताया जाता है, पलंग को बताया जाता है, जिस पर एक बच्चा सो रहा था और इसकी एज 12-13 साल की लग रही थी। हालांकि भले ही ये सो रहा था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दर्द में लग रहा था। अब इतने में हमें यहीं पर इस बच्चे के पास में एक बुढ़े को बताया जाता है, जो कि सफेद कलर के कपड़े पहना था। और जो बुढ़ा है ना, एक कुछ इस लड़के के ऊपर सील चढ़ा रहा था, ताकि ये लड़का जो अभी दर्द में है ना, उसे उस दर्द से राहत मिल सके। अब ये बुढ़ा चलता है तो फाइनली इस लड़के पर सील चढ़ा देता है। और चढ़ाने के बाद यहाँ पर जो लेडी और जो आदमी खड़ा था ना, उससे कहने लगता है कि फिलहाल के लिए मैंने इस बच्चे पर सील चढ़ा दी है और ये सील 3 साल तक रहेगी। यहाँ पर ये लेडी चलती है तो इस बुढ़े से पूछने लगती है कि एल्डर, क्या मेरा बेटा आगे कल्टीवेशन कर पाएगा? अब भाई साहब, जैसे ये बुढ़ा यहाँ पर इस लेडी की बात सुनता है ना, तो बताने लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये कल्टीवेशन कर पाएगा, क्योंकि हम जिस तरीके से कल्टीवेशन करते हैं ना, वो चीज इसके पास तो है ही नहीं। हालांकि ये बुढ़ा जब इस लड़के पर सील चढ़ा रहा था ना, जब इसे महसूस हो रहा था कि इस लड़के के अंदर से बहुत ही पावरफुल ड्रैगन की शक्तियां महसूस हो रही हैं, लेकिन ये बुढ़ा समझ जाता है कि जब किसी के शरीर में कोर ही नहीं होगा तो कोई भला ट्रेनिंग कैसे कर सकता है। अब यहाँ पर ये आपस में बतरा ही रहे होते हैं, तभी ये बुढ़ा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि शायद अब 3 साल बाद ये बच्चा बचे भी ना। अब भाई साहब, जैसे यहाँ पर ये आवाज आती है ना, तो ये बच्चा था ना, जिसका नाम युवान था। और हाँ, हम इसका नाम बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि युवान नाम लेने में थोड़ा परेशानी हो सकता है। जिसका नाम युवान था वो जाग जाता है और यहाँ पर अपने मॉम डैड से पूछने लगता है कि डैड मॉम, अब मुझे भी इस बात का पता होना चाहिए कि आखिर मुझे ऐसा क्या हुआ है कि अब मैं 3 साल बाद इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। अब जैसे युवान के फादर युवान की बात सुनते हैं ना, तो वो भी अपना सिर हिला देते हैं कि हाँ, तुम्हें भी पता होना चाहिए। अब भाई साहब, यह कहते युवान के फादर चलते हैं तो युवान को बताने लगते हैं कि तुमने वो फैमिली का नाम सुना है? युवान चलता है तो कहने लगता है कि हाँ, मैंने सुना है, वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हम लोग उनके सामने एक चींटी की समान है। अब भाई साहब, जैसे युवान एक कहता है ना, तो युवान के फादर गुस्सा हो जाते हैं, मतलब कि अपनी मुट्ठी मार लेते हैं और फिर युवान को बताने लगते हैं कि जो वो फैमिली है ना, वो हमेशा से ही इतनी स्ट्रांग नहीं थी। उस समय इस दुनिया में सिर्फ हम ही स्ट्रांग थे, बोला जाए तो इस जगह पर हम ही स्ट्रांग थे और हम वो फैमिली को सपोर्ट करते थे। लेकिन जो वो फैमिली है ना, वो पिछले 100 सालों से तैयारी कर रही थी ताकि वो यहाँ सभी पर कब्जा कर सके। और फाइनली आज से 15 साल पहले उन्होंने ऐसा ही करा, हम पर हमला कर दिया और हमें वहाँ से मजबूरन भागना पड़ा। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि ठीक तरीके से समझने के लिए मुझे 2-3 बार पढ़ना पड़ा। अब यहाँ पर युवान के फादर बताते हैं, मतलब कि युवान से कहते हैं कि वो फैमिली को शायद किसी चीज के बारे में पता चल गया, इसलिए उन्होंने हम पर हमला कर दिया था। अब यहाँ पर युवान के फादर बताते हैं कि मैंने सुना है कि जब पाइथन और स्पैरो दोनों को कोई खाता है ना, तो वो बहुत ही पावरफुल ड्रैगन बन जाता है। अब पता नहीं इस बात का क्या मतलब है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। अब यहाँ पर युवान के फादर चलते हैं तो और बताने लगते हैं कि भले ही हम यहाँ पर उन लोगों से बचकर भाग आए थे, बोला जाए तो वो फैमिली से बचकर भाग आए थे, लेकिन वो हमेशा से ही हमारा पीछा करते रहे हैं और हमें चोट पहुंचाते रहे हैं। लेकिन मैं जितना जानता हूँ उन्हें, वो किसी न किसी चीज का इंतजार जरूर कर रहे हैं और इसलिए शायद उन्होंने हमें घेर कर रखा है। बोला जाए तो ना ही हमें मार रहे हैं और ना ही हमें भागने दे रहे हैं। अब यहाँ पर युवान के फादर चलते हैं तो और भी बताने लगते हैं कि बेटा, जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, उस समय तुम्हें लेजेंड में रखा गया था। मतलब कि जब हमारे युवान का जन्म हुआ था ना, उस समय हमारा युवान इतना पावरफुल था, मतलब कि आप ऐसे मान सकते हो कि कोई भी बच्चा 12-13 साल की उम्र में जिस लेवल पर पहुंचेगा ना, वो हमारा युवान जन्म लेते ही पहुंच गया था। अब यहाँ पर जो बुढ़ा बैठा था ना पलंग पर, वो युवान को बताने लगता है, मतलब कि यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो बू फैमिली में जो सबसे पावरफुल बंदा था ना, उसका नाम किंग बू था और उसकी जो वाइफ थी ना, उसको भी एक बच्चा होने वाला था और वो तुम्हारे जन्म से 3 साल पहले होने वाला था। लेकिन
लेकिन जो वो फैमिली का लीडर वो चलता है तो वो उस बच्चे को जन्म नहीं लेने देता और 3 साल तक रोक के रखता है। और जब तुम्हारा जन्म होता है ना, उसी समय वो फैमिली में भी 2 बच्चे जन्म लेते हैं। मतलब कि समझ रहे हो? यार कोई नहीं, अगर नहीं समझे हो ना तो कमेंट करना, मैं एक बार और समझाऊंगा, ठीक है? वरना मैं पागल हो जाऊंगा। अब जैसे तीनों बच्चे जन्म लेते हैं ना तो वो फैमिली चलती है। तो वो युआन था ना, जो कि जन्म से ही एकदम लेजेंडरी पैदा हुआ था, वो फैमिली का लीडर चलता है तो युआन के ऊपर हमला कर युआन के पास जो 8 स्टार रहते हैं युआन से छीन लेता है। हालांकि छीनते समय युआन के फादर वो फैमिली के लीडर से फाइट करते हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाते और उन्हें अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से भागना पड़ता है। अब जैसे ही भाई साहब युआन के फादर या फिर बुड्ढा कहती है ना युआन से, तो यहाँ पर जो युआन की माँ थी ना, किंग यू, वो रोने लगती है कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी पावर को बचा भी नहीं पाई। तुम्हारा जन्म होते ही तुमसे तुम्हारी चीजें छीन ली गई। बोला जाए तो तुम्हारी पावर लेवल का सोर्स तुमसे छीन लिया गया। अब भाई साहब जैसे ही हमारा हीरो युआन अपनी माँ को इस तरीके से रोता हुआ दिखता है ना, तो वो भी थोड़ा बहुत दुखी हो जाता है। इतने में हमें युआन की माँ किंग यू को बताया जाता है, जिसके मुंह से थोड़ा सा ब्लड निकल आता है। अब जैसे ही हमारा युआन अपनी माँ के मुंह से ब्लड निकलता हुआ दिखता है ना, तो वो पूछने लगता है कि मोम आपको क्या हुआ। इतने में ये बुड्ढा चलता है तो युआन को अपनी मोम के बारे में बताने लगता है कि बेटा तुम्हारी जो मोम है ना, जब तुमसे तुम्हारी वो स्टार छीन लिए गए थे, स्टार नहीं कहते इनसे और कुछ कहते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है? स्टार छीन लिए गए थे, तब से ये अपनी कुछ शक्तियां तुम्हें दे रही हैं और हर एक साल ये तुम्हें लगातार 12-13 सालों से शक्तियां दे रही हैं। और जितनी बार ये तुम्हें अपनी शक्तियां देती है ना, उतनी ही बार इनकी उम्र कम हो जाती है। यहाँ पर एक बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि 12 बार तुमने अपनी माँ की शक्तियां ली है, इसलिए इनकी 36 साल उम्र कम हो गई है। और अब मैं जितना जानता हूँ, अब तुम्हारी माँ सिर्फ 10 साल ही जिंदा रह सकती है। अब भाई साहब जैसे युआन हमारे बोला जाए तो इस बुड्ढे के मुँह से ऐसी बातें सुनता है ना, तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो फैमिली उसने मेरे साथ ऐसा किया। मतलब कि समझ रहे हो ना कि शुरू में ही नोवेल को क्या ही घुमाया गया है, शुरू में ही ये बहुत ही बेहतरीन दुश्मन। अब यहाँ पर एक बुड्ढा चलता है तो और भी बताने लगता है कि जब किंग बू बोला जाए तो वो फैमिली का लीडर जब तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे शरीर से स्टारों को चुरा रहा था ना, उसी समय वो तुम्हारे शरीर के अंदर एक पॉइजन भी डाल गया था ताकि तुम दोबारा से अपना कल्टीवेशन न कर सको, और इसलिए तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये बुड्ढा और भी बताता है कि चूंकि तुम्हारे स्टार वो फैमिली का लीडर चुरा कर ले गया है ना, तो उसने तुम्हारे स्टार को अपने बेटों के अंदर डाल दिया है, इसलिए वो फैमिली लगातार पावरफुल होती जा रही है उन स्टारों की मदद से। मतलब कि हमारा हीरो है ना बुयान और युआन, उसे प्रकृति से आशीर्वाद मिला था, 8 स्टार मिले थे और वो 8 स्टार वो फैमिली चुरा कर ले गई है अपने बच्चों के लिए, और उन्हीं स्टार की मदद से वो फैमिली लगातार पावरफुल होती जा रही है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहाँ पर युआन चलता है तो वो अपने फादर से कहने लगता है कि मैं वो फैमिली के साथ अपना हिसाब चुकता करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले कल्टीवेशन करना पड़ेगा और अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं पावरफुल कैसे बन सकता हूँ। अब भाई साहब जैसे युआन ने पूछता है ना, तो यहाँ पर युआन के फादर युआन से कहने लगते हैं कि ठीक है, फिलहाल के लिए तुम स्टार के जरिए तो अपना कल्टीवेशन नहीं कर सकते, लेकिन कई और तरीके हैं जिसकी सहायता से तुम पावरफुल हो सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। बोला जाए तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। युआन भी अपने फादर की बात मान जाता है कि ठीक है, मैं मेहनत करने के लिए एकदम तैयार हूँ, मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है पर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक क्लास रूम में एक मैडम सबको पढ़ा रही होती है और यहाँ पर हमारा युआन भी पढ़ने के लिए आया हुआ होता है। हर कोई नहीं, इसका ऑफिशियल एपिसोड 30 तारीख को आने वाला है, तो उस एपिसोड का इंतजार करो, ठीक है? और टेंशन मतलब 31 तारीख को आपको अगले एपिसोड सुनने को मिल जाएगा। देखते हैं पहले दिन कितने एपिसोड आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।